तो आप देख सकते हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी टोहाना पहुंच चुके हैं और बाढ़ पीड़ित क्षेत्र का दौरा करने के लिए सुबह से ही हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दौरे पर चले हुए हैं। अब टोहाना से कुदनी हेड होते हुए चांदपुरा और उसके बाद हिसार के जो गांव बाढ़ से पीड़ित हैं उन गांवों का दौरा करेंगे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। तो आइए मुख्यमंत्री से बातचीत करते हैं, क्या कहना है उनका बाढ़ पीड़ितों के लिए, क्या सौगात लेके आए हैं, क्या बाढ़ पीड़ितों को मुआवजा देंगे। तो आइए पूरी जानकारी हम आपको हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से सुनवाते हैं। नहीं, देखिए, जो प्राकृतिक आपदा ही है, मैं उसको देखने के लिए जहाँ इफेक्टेड जगह है, जहाँ जहाँ लोग प्रभावित हुए हैं, क्योंकि भारी बरसात भी हुई है और बाढ़ भी आई है, क्योंकि पंजाब के अंदर तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें खड़ी हुई हैं। हमारे हरियाणा के अंदर भी जहाँ लो लाइन एरिया है, उस लो लाइन एरिया में जल भराव हुआ है। और मैं कल भी पूरा दिन हल्के में इधर रहा हूँ, कुरुक्षेत्र जिला और अंबाला जिला इस साइड में रहा हूँ, और आज भी मैं इधर फतेहाबाद, हिसार, टोहाना और हमारे हांसी इस साइड पूरा एरिया के अंदर जहाँ जहाँ भी दिक्कतें आई है भारी बरसात के कारण या जल भराव के कारण दिक्कतें आई है, उसको देखने के लिए उसके क्या आगे समाधान निकलें, ताकि आने वाले समय के अंदर इस प्रकार की दिक्कतें न आए। परंतु क्योंकि जब वो भारी बरसात आती है और बहुत ज़्यादा बरसात आ जाती है तो व्यवस्थाएं भी अव्यवस्था में बदल जाती हैं, दिक्कतें खड़ी हो जाती हैं। मैं सभी से अपील ये भी करना चाहूँगा कि हम सब इस प्राकृतिक आपदा का मिलकर के सामना करें। सरकार मजबूती से लोगों के साथ खड़ी है, और मैं देख रहा हूँ कि हमारे सभी जो प्रत्याशीगण थे, हमारे जो विधायक हैं, हमारे जो मंत्रीगण हैं, हमारे अधिकारीगण मुस्तैदी से एक एक मिनट की रिपोर्ट ले रहे हैं। और सभी हमारे चाहे विधायक हैं, चाहे मंत्रीगण हैं, चाहे हमारे प्रत्याशीगण हैं, वो सभी भी स्थिति के ऊपर नजर लगाए हुए हैं, किसी प्रकार की व्यवस्था ना हो, और उसके अंदर हर संभव हेल्प भी कर रहे हैं। और जहाँ जहाँ कोई दिक्कतें और उसको सुधार करने की जरूरत है, उन सबको सुधार करें। सर, ये था कि गुना में पिछले 3 वर्ष पहले भी ऐसे हालात रहे थे, तो क्या प्रशासन 3 वर्ष में संभालने की दोबारा हालात ऐसे नहीं, देखिए, मैंने आपको कहा है, अगर कोई व्यवस्था खड़ी करते हैं, अगर इतना ज्यादा पानी आ जाता है, अव्यवस्था कर देता है। बरसात इतनी आ रही है, आप देख रहे हैं, गांव के गांव हिमाचल के अंदर हट गए हैं, इतना पानी आ रहा है हिमाचल के ऊपर से। पंजाब के अंदर स्थिति देखिए क्या स्थिति बनी है। ऐसी स्थिति के अंदर हमें धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि प्रकृति के आगे कोई जोर नहीं होता किसी का। उसको हम बिल्कुल, हमने क्षतिपूर्ति पोर्टल को खोला है, और जो भी इफेक्टेड हमारे किसान हैं जिनकी फसल का खराब हुआ, हमने कहा है कि आप उसके अंदर रजिस्ट्रेशन करिए। लगभग 1,70,000 के करीब एकड़ का रजिस्ट्रेशन भी ई पोर्टल क्षतिपूर्ति पोर्टल पे हो गया है, और हर संभव सहायता करेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ताकि हमारे किसान को उन्होंने खर्चा भी किया है, खर्चे से उनका ज्यादा जो भी सरकार भरपाई करने का काम उसके अंदर करेगी, उनके साथ खड़ी। किसानों के लिए तो पोर्टल खोल दिया गया, लेकिन मगर दुकानदारों के लिए और रिहायशी लोगों के लिए इनके जो नुकसान हुआ है, तो उसका क्या? रिहायशी लोगों के लिए भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी पिछले दिनों ही मैंने जो कच्ची छत जिनके थे, ऐसे लोगों को 78.5 करोड़ रुपया अभी 1-1.5 महीने पहले ही मैंने जारी किया था, और उन सबको भेजा भी है। और इस प्रकार के अगर कोई और इफेक्टेड लोग हैं, जिन लोगों की अभी इस बरसात के अंदर, भारी बरसात में छत भी गिरी है, उन जो परिवार से बिछुड़ भी गए हैं, ऐसे परिवारों की सहायता के लिए भी हमने पैसा जारी कर दिया है। उनके परिवार में भी पैसा पहुंच जाएगा, और हमने जो और कच्ची छत के लिए अगर कोई अप्लाई उसके अंदर करेगा पोर्टल के ऊपर, उसका पैसा हम तुरंत जारी करेंगे। क्योंकि मुझे सहायता दी है सर, तो क्या कहेंगे जी, पंजाब के लिए और भी आगे ऐसे मदद करते रहेंगे? नहीं, देखिए, प्राकृतिक आपदा है, मैंने कहा था पंजाब हमारा भाई है, और जो वहाँ पर इतना बड़ा जो बाढ़ से स्थितियां बनी है, हमें बहुत उसका दुख भी है, और हम हर संभव, मैंने उसी दिन ही लेटर लिख करके वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया था कि हमारे से कोई भी हेल्प की आवश्यकता है
या हमारे से किसी प्रकार की आप ये चाहते हैं कि ये हेल्प हमें चाहिए, हम निसंकोच तुरंत आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। और मैंने ये भी कहा था कि हमारे आपका चीफ सेक्रेटरी हमारे चीफ सेक्रेटरी को बता दे, इतना ही बता दे कि हम जो भी सहायता आप मांगेंगे वो सहायता हम पहुंचाने का काम करेंगे। और हम लगातार, क्योंकि पंजाब की स्थिति के ऊपर भी नजर लगाए हुए हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय अमित शाह जी, आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी, वो भी बराबर फीडबैक ले रहे हैं। और हमने वहाँ के नेताओं को, जो हमारे पार्टी के नेता हैं, उन पार्टी के नेताओं से भी संपर्क स्थापित करके यहाँ से हमारे पार्टी के कार्यकर्ता वो सामान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आज भी मैंने लगातार यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि लगभग पिछले दिनों में 80 के करीब राहत सामग्री के ट्रक वो हमने पहुंचाए हैं वहाँ पर। और मैं बताना चाहता हूँ कि आज भी मैंने 15 ट्रकों को हरी झंडी दिखा करके पंजाब में भेजा है और 10 ट्रक मैंने हिमाचल प्रदेश के अंदर लोगों की राहत सामग्री लेकर के वो गए हैं कि लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत ना आए, क्योंकि ये मानवता का धर्म है। और आदरणीय मोदी जी तो कहते हैं संगठन ही सेवा है। हमारा पूरा का पूरा संगठन, हमारे सभी कार्यकर्ता लोगों की सहायता के लिए लगे हुए हैं और निरंतर उनसे संपर्क करके सामान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और मैं बताना चाहता हूं कि लगातार जो हमने पिछले दिनों प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और शहरी, इसमें अब तक जो हमने पैसा भेजा है पिछले लगभग 10.5 वर्षों के अंदर, हरियाणा प्रदेश के अंदर 2314 करोड़ रुपया हमने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और शहरी लोगों के पास भेजा है ताकि उनको पक्का मकान मिले। और इसी प्रकार जो अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने अभी पिछले दिनों भी जब विधानसभा के ठीक पहले मैंने एक बटन दबाया था और उसमें 116 करोड़ रुपया मैंने तब पहुंचाया था, 78.5 करोड़ रुपया अब पहुंचाया। कुल मिलाकर के हमने 416 करोड़ रुपया जो अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना कच्ची छत के जो पैसे हैं वो भी पहुंचाने का काम किया है। निरंतर हम लगातार किसी व्यक्ति को कोई दिक्कत परेशानी ना हो, एक योजनाबद्ध तरीके से उस तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और अभी पिछले दिनों ही मैंने 88.5 करोड़ रुपया जो किसानों की फसल का खराबा हुआ था, उस खराबे का भी अभी 1 महीने पहले बटन दबा करके उनके खाते में पहुंचाने का काम किया था। हमने कहा है किसानों को कि ये सरकार किसानों के साथ कंधे से कंधा मिला करके, आम जन के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ी है। किसी प्रकार की कोई दिक्कत समस्या हम नहीं आने देंगे, परंतु जब कोई प्राकृतिक आपदा आती है हमें मिल करके उसका सामना करना चाहिए। हमारे अधिकारी गण लगे हुए हैं, मैं अधिकारियों का भी दिल से धन्यवाद करता हूं, क्योंकि दिन रात वो रात भी नहीं देख रहे। रात को भी अगर किसी को आवश्यकता पड़ती है हमारा प्रशासन तुरंत वहां पहुंचता है। और हमारे सभी मंत्रीगण लगे हुए हैं, वो सारी स्थिति गांव-गांव जाकर के लोगों से मिल रहे हैं। हमारे विधायकगण मिल रहे हैं, हमारे प्रत्याशीगण लोगों के संपर्क में हैं, उनसे मिल रहे हैं कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत या असुविधा ना हो और उसको पूरा करने का काम कर रहे हैं। मैं स्वयं भी जा रहा हूं, मैंने कहा है कि मैं लोगों के लगातार संपर्क में हूं। और मुझे जैसे बबली जी और हमारे इधर दुड़ाराम जी हैं, ये भी मुझे बताते रहते हैं कि यहाँ पर इस प्रकार की दिक्कत है, उसका समाधान हम फिर मिल करके करते हैं। और हमारा प्रशासन है जी, जनता से क्या अपील करना चाहिए? मैंने बताया ना जी कि ये प्राकृतिक आपदा है कि हम सब मिल करके इसका सामना करें और सरकार पूर्ण रूप से जनता के साथ है, लोगों के साथ है। विपक्ष का पूरा सहयोग नहीं क्या? ये तो विपक्ष वालों पूछो भाई।